चलेगी होंगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले। इंसान वो खुद संभले औरों को भी संभाले हो, इंसान वो खुद संभले औरों को भी संभाले हो। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं ओ, पतझड़ आते ही रहते, पतझड़ आते ही रहते। मधुबन फिर भी खिलते हैं ओ, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। इंसान वो खुद संभले औरों को भी संभाले। ठोकर लगने के बाद भी हम न संभले तो हम इंसान थोड़े ही नहीं है। भगवान ने हमको चेतनशील प्राणी बनाया है, विवेक दे करके भेजा है ना। एक बार की बात, मैं यही सब प्रसंग कह रहा था, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सामर्थ्यवान भगवान है। पर एक सज्जन आए बाद में पूछने लगे, बोले महाराज सब कुछ करने वाले हैं तो मैं तो बोतल पीऊंगा तो फिर उसमें मेरी गलती थोड़ी है भगवान की। मैंने कही अगर तू पशु है, अगर तू अपने आप को पशु मानता है तो तेरी कोई गलती नहीं है। अगर तू इंसान अपने आप को मानता है तो ये तेरी गलती है, भगवान की नहीं। हाँ, होता भगवान की कृपा से सब है, बिना उनकी कृपा के पत्ता नहीं हिलता, ठीक है। परंतु देखो भाई, भगवान ने जिसको जो चाहिए संसार में सबको दे के भेजा है कि नहीं भेजा, बताइए। अच्छा, ये जो श्वान है, कुत्ता है, कुत्ते को इस नदी में फेंक दो, इतना गहरा पानी, अथाह पानी है, फेंक दो आप, पार हो जाएगा। होता है कि नहीं? क्यों जी? हमने तैरना सिखाया उस कुत्ते को? बोलो, आपने सिखाया? हमने सिखाया? कोई कुत्ते को तैरने सिखाने की कोई ट्रेनिंग सेंटर है? नहीं है। जिसको जितना चाहिए भगवान ने ऑलरेडी पहले से देकर भेजा, चाहे भैंस को, चाहे कोई भी पशु। बंदर भी नहीं। कहने का भाव कि जीवन रक्षा के लिए जितने संसाधनों की जितनी कलाओं की आवश्यकता है भगवान ने सबको दे करके भेजा, परंतु इंसान को बुद्धि दी है, बेटा इसका प्रयोग कर और सब कुछ पाले। और इंसान के बच्चे को डूब जाएगा, मर जाएगा। पर वही बच्चा जब इस बुद्धि का प्रयोग करके तैरना सीखेगा तो बड़ा बड़ा तैराक होता है, बनता है कि नहीं? तो हम लोगों को भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का प्रयोग करिए और संसार का जो भी वैभव है अपने अंडर में करिए उस बुद्धि के द्वारा, है कि नहीं? तो बुद्धि का प्रयोग करें, ठोकर लगने के बाद दोबारा ठोकर न खाएं। यदि बारंबार ठोकर ही खाते रहेंगे तो फिर हम इंसान नहीं, पशु हैं। फिर बोलना होगा राधे राधे, राधे राधे। अब अजामिल के सत्कर्मों का फल, संतों की कृपा प्रसादी मिल गई, जीवन की रक्षा हो गई, नहीं तो पता नहीं कितना नरक की यातना भोगनी पड़ती। बंधन से मुक्त कर गए भगवान के पार्षद। पूरा जो जीवन है अब केवल और केवल भगवान के सुमिरण में, भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में। और मैं जीवन जितना भी जिया मैंने व्यर्थ किया, परंतु अब जो जीऊंगा मैं सार्थकता के साथ जीऊंगा। ये सूत्र अपने पक्का दिलो दिमाग में अजामिल ने रखा है और भगवान का भजन करते हुए अजामिल ने अपने प्राणों को त्यागा है। सज्जनों, इधर भगवान के पार्षदों के द्वारा अपमानित होने के उपरांत जब गए यम के दूत,
यमराज जी के पास। कहने लगे बोले महाराज अब हमको आपकी नौकरी नहीं करनी। बोले क्यों? बोले आप भेजते हो कि फलाना पापी है उसको बांध करके ले आओ, और वहां पे हम जाते हैं और वो कोई नारायण बोलता है और चमकीले पुरुष आते हैं, हमारी ठुकाई पिटाई होती है, लेना एक न देना तो मार खानी पड़ती। अरे ऐसी नौकरी किस काम की? हाँ भाई काम भी करें और मार भी खाएं, हमारे बस की नहीं है। जैसे नारायण नाम यम के दूतों के मुख से निकला है ना सज्जनों, धर्मराज जी ने उनका मुख बंद कर दिया, शांत रहो भैया, यहाँ पे नरक में तुम किसका नाम ले रहे हो? इस नाम की महिमा क्या तुमने देखा नहीं? अजामिल जैसा पापी भी इस नाम के बदौलत तुम बांध नहीं पाए उसको। कितनी अनंत महिमा है इस नाम की। सांकेत्यम पारिहासं वा स्तोवं हेलनमेव वः वैकुंठ नाम ग्रहण वसेसा गहरम विदो। हे दूतों, तुम इस नाम की महिमा के दर्शन कर चुके हो। यहाँ पर जोर से इस नाम को लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो पूरा नरक खाली हो जाएगा। अनंत महिमा इस नाम की। दूतों ने कहा, बोले हे धर्मराज जी, मानी बात की नाम की श्रेष्ठ महिमा है, परंतु यहाँ तो उसने नाम थोड़े ही लिया जिनकी नाम की चर्चा आप करते हो। बोले भैया यही तो इस नाम की महिमा है। भाय कुभाय नख अलस, भाय कुभाय नख अलस, नाम जपत मंगल दिश दस हो, नाम जपत मंगल दिश दस। भगवान स्वयं भी अपने नाम की महिमा गाने में असमर्थ होते हैं सज्जनों। हालांकि नाम और नामी में ये अभेद है, भेद रहित है। नाम और नामी को अलग नहीं मानना चाहिए, संत जन कहते हैं। परंतु दूसरे भाव में ये भी कहते हैं कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। किसी भक्त ने कहा, बोले प्रभु आपने तो अहिल्या को तारा। अहिल्या जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर शिला बनी हुई, अहिल्या को आपने उस शिलाखंड से निवृत्त करा करके अपने यथार्थ रूप में लेकर के आए, केवल एक अहिल्या को। परंतु आपका नाम जो राम नाम है ना, वो नाम तो अनंत 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 पतितों को पावन करने में सक्षम है। या फिर दूसरा भाव, बोले नाम श्रेष्ठ क्यों बताते हैं? बोले हजारों की संख्या में अगर भीड़ हो,
उस हजारों हजार 2000 10,000 की भीड़ में यदि किसी बंदे का नाम लेकर के माइक से अनाउंस किया जाए कि गोपाल, तो हजारों की भीड़ में गोपाल खड़ा होगा, होगा कि नहीं? हा? बोले जी क्या बात है। तो उस नाम के बस में नामी भी होता है, इसलिए नाम की अनंत महिमा है। सांकेत्यम पारिहासम स्थूलम हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघारम परम। और नाम की देखिए इतनी महिमा। एक दृष्टांत से समझें। एक बार एक माता जी बड़ी भक्तालु थी, बड़ी भावुक थी। उनके पतिदेव थोड़े अलग मिजाज के थे। बोलना होगा राधे राधे, राधे राधे। थोड़ा बहुत अंतर कहीं कहीं देखने को मिलता है, परंतु प्रभाव उसी स्वभाव का वहां पर होता है जो जाहिज स्वभाव है ना। और हमारे दृष्टि में भी कोई अगर माता थोड़ी भक्तालु टाइप है और पतिदेव थोड़े नहीं है, तो धीरे 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 वो भी लाइन में आ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है, हालांकि यहाँ नहीं, यहाँ तो सब बढ़िया, उधर उधर कि पतिदेव तो थोड़े भक्तालु हैं और मैयाएं जो है थोड़ी धुंधुली सी भी होती है ना, तो वो माताएं भी सेट हो जाती हैं। फिर ऐसा नहीं है भाई, धीरे 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 देखो जी। भली हम प्रारंभिक समय से इस बात को न स्वीकारें, अलग विषय, बचपन से स्वीकारे जो स्वीकारे उसके ऊपर तो विशेष भगवत कृपा है ना। और समय आने पर जो सुधर जाए, अक्सर क्या देखा जाता है, समय आने पर ही सुधरते। हमारे एक परिचित, मैं उनको खूब अच्छी तरह से जानता हूं, वो किसी समय ऐसा उनका भाव रहता था, अरे ये क्या होता है, ये सब ये जो है पंडितों का, ये बाबाओं का, ये जो है ना उधर पूर्ति का साधन, ये कुछ नहीं होती, ऐसा कहते थे वो। और आज का दिन है सज्जनों, उनके हाथ में हमेशा गीता की पुस्तिका रहती है। और मैं कहता हूं, बोले अंकल जी कुछ भी हो, देखो आना तो आपको पड़ा। हाँ? पहले बचपन में जब हमने उनको देखा था तो उनकी अकड़ अलग थी, इस दुनिया से अलग ही दुनिया में थे वो, और उसी में उनको आनंद आ रहा था। कोई समझाने की कोशिश भी करता था तो नहीं, समझना ही नहीं चाहते थे। पर अंत में आकर के अब जब वयोवृद्धता की ओर आए तो उनका दिमाग ऐसा प्रभु ने परिवर्तन किया कि हो सकता है उनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म रहे हो। नहीं तो लोग बाग जो बिगड़े हैं तो बिगड़े बिगड़े ही चले जाते हैं, और दोबारा जब आते हैं तो और बिगड़ के आते हैं, है कि नहीं? पर वो बिगड़े थे और धीरे धीरे सही हो गए। अब इतने सही हो गए कि अगला जन्म उनका बिगड़ेगा नहीं, ये यथार्थ है। हाँ। तो भगवत कृपा, तो देवी जी बड़ी भक्तालु थी, भगवान की शरणागति थी, पतिदेव ऐसे ही थे। कहीं ऐसा सत्संग हो रहा था, बोले आप चलो ना कभी, जहां भी जाना होता, जहां भी कोई ऐसा संयोग बनता तो निवेदन जरूर करती थी माता अपने पतिदेव से, पर वो जाते नहीं थे। कोई बात नहीं, तू ही एक भगत बहुत है, तू भक्ति करती रहे, तेरे सहारे हम भी पार हो जाएंगे, पर हम नहीं जाएंगे। हा? तेरे सहारे हम भी पार हो जाएंगे पर हम नहीं जाएंगे। वो जाते नहीं थे। और उनमें एक गुण ये था कि अपनी अर्धांगिनी को भक्ति में लगने से भी नहीं रोकते थे। या तो उनका स्वभाव मानो जैसा भी हो। तो एक दिन जबरदस्ती की मैया ने जबरदस्ती की, आज मेरी कहीं मान करके आज सत्संग में चलो, नहीं तो रोटी बना के नहीं दूंगी। चलना पड़ा, अनचाहे मन से चल दिए आज पत्नी के साथ सत्संग में।
और जो थोड़ा समय, जितना भी समय, कुछ उनके पल्ले नहीं पड़ा, बैठे रहे अपने एकांत में। तो एक बार जो है जयकारा लगवाई, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और पंडित जी ने कहा राम राम जी, सब बोलो राम 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 राम। अब क्योंकि ऊपर बैठे थे, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वहां भी ऐसे ही बैठे होंगे। उन्होंने कही कि कोई नहीं बोलेगा यदि तो फिर भाई उसकी खैर नहीं, मैं उठा दूंगा, मैं देख रहा हूँ। तो मजबूरन बोलना पड़ा उनको, तब भी नहीं चाह रहे थे राम राम बोलना, पर मजबूरन बोलना पड़ा। भाई भरे समाज में कहीं पंडित जी कछुक कह दे तो बेइज्जती हो रह जाएगी। बेइज्जती से बचने के कारण उन्होंने जो है राम राम करी। अब होता क्या है सज्जनों, कथा हो गई, चल रहे थे, चलते 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 अचानक जो है, अब उस समय संसाधन गाड़ी घोड़ा थे नहीं, पैदल यात्रा अपने घर की तरफ जा रहे थे। आगे आगे उनकी अर्धांगिनी, पीछे पीछे वो सज्जन चल रहे थे। अचानक ऐसी ठोकर लगी, गिर पड़े और राम नाम सत्य हो गया उनका। और जैसे ही गिरे, ठोकर लगी तो राम राम ऐसा उनके मुख से निकल गया। अचानक राम राम निकला और गिरे और राधे राधे हो गए। अब तो महाराज वो आए लेने के लिए यम के दूत। वो बड़े ज्ञानी थे, ये भौतिक जगत का ज्ञान बड़ा उनको था। वकील साहब रहे होंगे। तो जैसे ही बांधने को आए यम के दूत, बोले नहीं तुम क्यों छीनने लगे मुझे, मैंने तो अंतिम समय में राम राम उच्चारण किया है, तब मरा हूं, ऐसे ही थोड़े मरा। और सिद्धांत की बात है, और किसी को बुलाओ, बड़े आदमी को बुलाओ, अपने से बड़े को बुलाओ, तुम नहीं बांध सकते मुझे। अंत में सज्जनों संत जन ऐसा श्रवण कराते हैं कि ब्रह्मा जी को बुलाया गया। ये बताइए कि जो अंतिम समय में जिसने राम नाम का उच्चारण किया उसको कौन से लोक में भेजे, और कोई सत्कर्म नहीं है इसके जीवन में, केवल यही है। अब वो अंतिम समय का है। अब आप बताओ क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी भी चकरा गए, 4 खोपड़ी चकरा गई ब्रह्मा जी की। शंकर भगवान के पास पहुंचे, भगवान शंकर ने भी कहा कि मैं कैसे बता दूं भाई, मैं तो केवल रा कहते ही, कोई रा कह देता है तो मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ। मैं कहा कि बड़ कहा, ये सुनाई नहीं था। रावण कोई कह रहा है कि राम कह रहा है, मुझे नहीं पता। रा सुनते ही समाधि मेरी लग जाती है। फिर क्या करें, बोले चलो अब और भगवान के पास चलते, नारायण भगवान के पास। उस बंदे को लेकर के ब्रह्मा शंकर अनेकों देवता, इंद्रादि स्वर्ग के देवता भी उसको लेकर के पहुंचे। कहाँ? बोले भगवान नारायण के समीप में। बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात है। तो भगवान ने कहा अब भी मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी महिमा क्या है, नाम की महिमा कितनी है। भाई आप ब्रह्मा जी, आप भगवान शंकर, इंद्र के देवता, जिसको आगे करके मेरे पास लेकर के आ रहे हैं, अब इस नाम की महिमा और क्या बताऊं। तो कितनी नाम की महिमा है सज्जनों, अनंत नाम की महिमा है। सांकेत्यम पारिहासम वा स्थूलम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागारम विदु। किसी भी प्रकार से नाम प्रभु का लिया जाए मंगलकारी होता है, कल्याण करने वाला होता है। सरल भाषा में कहते हैं, देखो तार में करंट प्रवाह हो रहा है, कोई जान करके छीए तो करंट लगेगा, अनजाने में छीए तो करंट लगेगा। जान करके छीने वाले, अनजान छीने वाले को करंट ये नहीं कहता कि भैया तुझे जानकारी नहीं, मैं तुझे नहीं लगूंगा। कहता है क्या? नहीं कहता, वो तो सबको लगता है। ऐसे ही भगवान का नाम जो है ना, चाहे जान करके भजो, चाहे अनजान में भजो, या भाव में भजो, या कुभाव में भजो, भजो। बुखार आया है सज्जनों, दवाई रखिए इतनी सारी, अलमारी में रख लो, बढ़िया 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 अच्छा श्रृंगार श्रेष्ठ डब्बी बनाकर, सोने की डब्बी बनाकर उसमें रख लो।
बुखार आपका ठीक नहीं होगा जब तक बुखार की गोली आप नहीं खाओ। बुखार की गोली खानी पड़ेगी आपको, चाहे बैठे बैठे खाओ, चाहे लेटे लेटे खाओ, चाहे टहलते टहलते खाओ, वो गोली आपके अंदर जानी चाहिए, तब बुखार दूर होगा। ऐसे ही भगवान का नाम हमारे हृदय से उच्चारण होना चाहिए, मुख से उच्चारण होना चाहिए, दिल की गहराई से नाम उच्चारण होगा तो हमारा कल्याण होगा होगा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए एक भजन भाव, फिर चलते हैं आगे की कथा में। और नाम की तो सज्जनों अनंत महिमा है। नाम के ऊपर तो हमारे बिंदु जी महाराज हुए हैं श्री धाम वृंदावन में, उनका बड़ा प्यारा पद है। और इस नाम के पीछे तो अनेक दीवाने हो गए। आपको बताऊं मैं, अपने भारतवर्ष में ऐसे ऐसे उच्च पोस्ट पर ऐसे ऐसे अफसर भी सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में जाकर गोपी का रूप बना करके राधे राधे कहते हुए घूम रहे। नाम की वो महिमा है। श्री धाम वृंदावन में एक लाला बाबू का मंदिर है, नाम ही उसका लाला बाबू का मंदिर।